एक बार फिर लंदन में आतंकी हमले, एक के बाद एक 3 ठिकानों पर हुआ हमला, 6 लोगों की मौत, 3 आतंकी मारे गए। पहला हमला लंदन ब्रिज पर एक वैन से हुआ, दूसरा अटैक बोरो मार्केट में, जबकि तीसरा हमला वैक्सहॉल में हुआ। मशहूर लंदन ब्रिज पर तेज रफ्तार वैन ने राहगीरों को कुचल दिया, फिर बोरो मार्केट में लोगों पर गोलियों और चाकू से हमला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा ने जारी किया बयान, कहा यह आतंकी घटना है, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। दुनिया भर में लंदन हमले की निंदा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, ट्रंप बोले हर संभव मदद को तैयार अमेरिका। इंग्लैंड के बर्मिंघम में चैंपियंस ट्रॉफी का महामुकाबला, आज लीग मैच में दोपहर 3 बजे से भारत और पाकिस्तान की टक्कर। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का दावा, शिद्दत से खेलेंगे, अपनी ताकत से जीतेंगे। मुकाबले के लिए गेंदबाजों के चयन पर कोहली ने कहा, पिच देखने के बाद करेंगे खिलाड़ियों का फैसला। दबाव पर कोहली बोले, बतौर कप्तान मुझे लगता है पाक के खिलाफ मुकाबला किसी भी दूसरे मैच जैसा। कोच कुंबले से विवादों की खबर पर कोहली ने लगाया पूर्ण विराम, कहा मीडिया ने उड़ाई खबर, हमारे बीच नहीं है मतभेद। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा, विराट कोहली शानदार खिलाड़ी, लेकिन उन्हें रोकने के लिए रणनीति तैयार। सरफराज अहमद का बयान, पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, 8 देशों के टूर्नामेंट में हम 8वें पायदान पर, भारत पर है दबाव। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक के खिलाफ अब तक एक मैच ही जीता है भारत, 2 मैचों में हुई है हार। मैच से पहले शनिवार को टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जमकर की प्रैक्टिस, जीत के लिए बनाई रणनीति। बर्मिंघम में होने वाले मुकाबले में बारिश डाल सकती है खलल, मौसम विभाग का पूर्वानुमान। टीम इंडिया की जीत के लिए देश भर में दुआ, लखनऊ में क्रिकेट फैंस ने अनोखे अंदाज में दी शुभकामनाएं। कानपुर में पाकिस्तान पर भारत की जीत के लिए यज्ञ का आयोजन, क्रिकेट फैंस ने की पूजा अर्चना। कोलकाता ने भी दी टीम इंडिया को शुभकामनाएं, मिठाई की दुकान को क्रिकेट थीम पर सजाया। भारत पाक मुकाबले से पहले ISI की साजिश बेनकाब, मैच के दौरान स्टेडियम में अपने 14 एजेंट को सौंपा कश्मीर मुद्दा उछालने का समा। चैंपियंस ट्रॉफी के लीग मैच में दक्षिण अफ्रीका की जीत, अपने पहले मैच में श्रीलंका को 96 रनों से हराया। दक्षिण अफ्रीका ने दिया था जीत के लिए 300 रनों का लक्ष्य, 42वें ओवर में 203 रन पर ही ढेर हो गए श्रीलंकाई। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज इमरान ताहिर के फिरकी में फंसे श्रीलंका के बल्लेबाज 8 ओवर 3 गेंद में झटके 4 विकेट, बने मैन ऑफ द मैच। आसिफ अमला ने 115 गेंदों में खेली 103 रनों की पारी, डुप्लेसिस ने भी दिया 75 रनों का योगदान। श्रीलंका की ओर से उपल धरंगा ने बनाए सबसे ज्यादा 57 रन, कुशल परेरा 44 रन बनाकर रहे नाबाद। आज तक के ऑपरेशन मुर्रेद का असर, NIA ने देर रात तक दिल्ली के रोहिणी में छापेमारी कर तलाशे सबूत। शनिवार को भी हुर्रियत से जुड़े 23 ठिकानों पर हुई छापेमारी, श्रीनगर, दिल्ली और हरियाणा के सोनीपत से करीब 2.5 करोड़ कैश बरामद। कैश के अलावा लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े दस्तावेज और संपत्ति की जानकारी भी मिली, कई पेन ड्राइव, लैपटॉप भी बरामद। पाक की फंडिंग मामले में NIA ने दर्ज की FIR, इसमें लश्कर चीफ आतंकी हाफिज सईद अली शाह गिलानी और दूसरे अलगाववादी नेताओं के नाम। अलगाववादी नेताओं पर कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, NIA कर रही है अपना काम। NIA की कार्रवाई पर गिलानी, यासिन मलिक और मीर वाइज उमर फारूक की सफाई, झूठे केस में फंसा रही जांच एजेंसी। अलगाववादी नेताओं की गिरधभक्की, हम पीछे नहीं हटेंगे, अपने मकसद के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। कुलगाम के काजीकुंड में सेना के काफिले पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, हिजबुल मुजाहिदीन ने ली जिम्मेदारी। काजीकुंड में हुए आतंकी हमले में 4 जवान घायल भी हुए। आतंकी हमले के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सेना की टुकड़ी के श्रीनगर से जम्मू जाते वक्त हुआ आतंकी हमला, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में चलाया तलाशी अभियान। 4 देशों के 6 दिवसीय दौरे से वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी, आखिरी चरण में कल पहुंचे थे फ्रांस। पेरिस में PM मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने जारी किया साझा बयान, कहा तकनीकी रक्षा निवेश के क्षेत्र में हमारे संबंध मजबूत। PM मोदी ने कहा जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद मानवता के 2 बड़े खतरे, दोनों देश मानवता के काम को आगे बढ़ाएंगे। वंशवाद को लेकर तेलंगाना सरकार पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने ली चुटकी, कांग्रेस नेताओं का वीडियो ट्वीट किया। गांधी परिवार की मिसाल देकर वंशवाद पर दबी जुबान में चर्चा करते नजर आए कांग्रेस नेता, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो।
यूपी के सीएम योगी का इलाहाबाद दौरे का दूसरा दिन। आज अर्धकुंभ मेले की तैयारी और कानून व्यवस्था का लेंगे जायजा। सिविल लाइंस थाने में भी जायजा लेंगे योगी। कई प्रोजेक्ट का भी करेंगे उद्घाटन। शाम को लौटेंगे लखनऊ। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार संगम नगरी इलाहाबाद पहुंचे योगी आदित्यनाथ। गंगा घाट पर की आरती। आरती के पहले योगी आदित्यनाथ ने बड़े हनुमान जी के किए दर्शन। जय हनुमान के साथ लगी योगी योगी के नारे। शुक्रवार को विंध्याचल मंदिर भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुरोहित ने कराया पूजा पाठ और हवन। लखनऊ में कांग्रेस ने बुकलेट जारी कर मोदी सरकार की नीतियों पर बोला हमला, लेकिन बुकलेट में कश्मीर को दिखाया गया पाकिस्तान का हिस्सा। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने सीमा पर जवानों की शहादत का उड़ाया मजाक। मोदी सरकार पर भी साधा निशाना। आज गर्दन काट काट के ले जा रहे हैं उनको, फुटबॉल बना के पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी लोग खिलौना बना रहे हैं। पठानकोट में पाक से लगी सीमा पर जीरो लाइन के पास पुलिस चौकी हटाए जाने से लोग नाराज। भीड़ ने जमकर की नारेबाजी। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बीते चुनाव में मिली हार समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आप के राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार को लेकर भी बनेगी रणनीति। शाम 4 बजे शुरू होगी बैठक। पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने आप विधायक अमानतुल्लाह, जर्नैल सिंह और मदन लाल के खिलाफ की शिकायत। विधानसभा में हाथापाई की मामला। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने यमुना माता की मूर्ति का किया अनावरण। भजन गाकर लोगों का दिल भी जीता। बिहार में गिरफ्तार आर्ट स्टॉपर गणेश कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। गलती कबूली। कहा कर्ज चुकाने के लिए करना चाहता था नौकरी, इसके कटाई पर। गिरडी में गणेश के परिवार वालों ने उसे बताया बेकसूर। कहा अब तो जमानत के लिए भी उनके पास पैसे नहीं। 12वीं के टॉपर्स केस में एक और गिरफ्तारी। पटना से संजय नाम का शख्स भी गिरफ्तार। गणेश का फॉर्म भरवाने का आरोप। दिल्ली में इलाज के नाम पर हैवानियत। नशे की लत छुड़ाने के लिए युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। मेरठ में बहन के इलाज के लिए युवक ने अपने ही मालिक के रुपए लूटे। खुलासा होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में एमआरआई मशीन में पिस्टल चिपकने के मामले में कार्रवाई। मंत्री सत्यदेव पचौरी के गनर को निलंबित किया गया। लखनऊ में 1 करोड़ की करेंसी बदलने की फिराक में पकड़े गए 3 युवक। पुलिस ने कैश भी बरामद किया। लुधियाना में यस बैंक से 20 लाख निकाले जाने के बाद एक शख्स को मिले 2000 के 25 नकली नोट। जांच में जुटी पुलिस। हैदराबाद में करीब 1.5 करोड़ के पुराने नोट बरामद। पुलिस ने कैश के साथ साथ 5 आरोपियों को भी दबोचा। राजस्थान के चर्चित भबरी देवी हत्याकांड के आरोपी इंद्रा बिश्नोई को 7 दिन के पुलिस रिमांड। कल एमपी के देवास से हुई थी गिरफ्तार। किसानों से सुलह के बीच महाराष्ट्र के यवतमाल में हुए प्रदर्शन। मुख्यमंत्री फडणवीस के पुतले का दूध से किया अभिषेक। पुलिस की मौजूदगी में सांगली से पुणे भेजे गए दूध के 27 टैंकर। किसानों के प्रदर्शन की वजह से प्रशासन सतर्क। उत्तराखंड के रामनगर में वन मंत्री हरक सिंह रावत के कार्यक्रम में बवाल। निमंत्रण पत्र पर स्थानीय विधायक का नाम नहीं होने से कार्यकर्ता नाराज। यूपी के फतेहपुर में फार्मासिस्ट की हत्या केस में पुलिस का खुलासा। पोस्टमार्टम हाउस के स्वीपर ने दी सुपारी। उड़ीसा के बारीपदा में एक महिला की हत्या। बच्चा चोरने के शक में भीड़ बेरहमी से मार डाला। 4 हिरासत में। कानपुर में एक मोटर वर्कशॉप और गोदाम में भीषण आग। पूरे इलाके में मची अफरा-तफरी। वजह तब तक खुलासा। लखनऊ के आलमबाग में इको गार्डन में अचानक लगी आग। तुरंत पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। पटना के पास दानापुर में चलती कार में लगी आग। बाल बची कार मालिक की जान। शॉर्ट सर्किट से हादसा। राजस्थान के झालावाड़ में ट्रक में लगी भीषण आग। वेल्डिंग करते समय हुआ हादसा। पीलीभीत में मासूम की मौत के बाद परिजनों का बवाल। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। पुणे सदर अस्पताल की संवेदनहीनता। एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से 20 किलोमीटर तक बाइक पर शव लेकर गए परिजन। जांच का आदेश। चंडीगढ़ में पंजाब के कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत के खिलाफ आपका प्रदर्शन। किसानों का पैसा दबाने और 200 करोड़ के डिफॉल्टर होने का लगाया आरोप। उत्तराखंड के बागेश्वर में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भीख मांगकर 2642 रुपए सीएम को भेजा। कहा राज्य में समस्याएं बढ़ी, मंत्री कर रहे हैं ऐश। लेकिन नजफगढ़ में एमसीडी के गंदे टॉयलेट के खिलाफ मुहिम। आरडब्ल्यूए और एनजीओ से जुड़े लोगों ने किया विरोध।
मंगलुरु में उल्लाल के करीब एक नाव पर फंसे 25 लोग, बचाव में जुटी कोस्ट गार्ड की टीम। राजस्थान के सीकर में मोबाइल दुकान से करीब 10 लाख के मोबाइल फोन की चोरी, सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर जांच शुरू। लुधियाना में समर कैंप के दौरान छात्रा से बदसलूकी की वारदात, शिक्षा संस्थान के कर्मचारी पर लगा आरोप। यूपी के बहराइच में दलित आरटीआई कार्यकर्ता की संदिग्ध हालत में लाश मिली, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सुपौल पहुंचे बिहार के जल संसाधन मंत्री ललन सिंह कोशी में सही काम नहीं होने से बिगड़े, अधिकारी को लगाई फटकार। मणिपुर के इम्फाल में आईईडी धमाका, असम राइफल्स के जेसीओ समेत 3 जवान जख्मी। सहारनपुर हिंसा में फरार भीमसेना प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ राणा ने प्रशासन को दी धमकी, वीडियो हुआ वायरल। गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की बाइक फूकी, स्थानीय पार्षद पर लगा आरोप। आगरा में 7 फेरों से पहले ही भाग गया दूल्हा, रोकनी पड़ी शादी, लड़की के घर में मायूसी। हापुड़ में भूमाफिया से परेशान किसान ने लगा ली फांसी, सुसाइड नोट में 5 पर लगाए गंभीर आरोप। बीती रात पुणे में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.8 की तीव्रता, कोयना डैम था केंद्र। देवघर में गैरेज के बाहर खड़ी कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पाया काबू। नोएडा के शताब्दी रेल विहार में हुई लड़की की हत्या में आरोपी प्रवीण गिरफ्तार, पुलिस से कहा बेवफाई करने पर ली जान। यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा, 9 लोगों की मौत, 8 जख्मी, लोगों की हालत नाजुक। बिहार के मुजफ्फरपुर में NH 74 पर स्कॉर्पियो और ट्रक में टक्कर, बेतिया के CJM और उनका बॉडीगार्ड बुरी तरह जख्मी। रोहतक की अदालत में पेशी पर आए शख्स को उसके भाई ने ही मारी गोली, हाथ पर गोली लगने से बाल बाल बची जान।